हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने एक नया वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। डीएनए के कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर का है। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं बेसेस, शुगर एंड फॉस्फेट, इसका हम स्ट्रक्चर का जिक्र करेंगे। तो चलते हम देखते हैं। नाइट्रोजेनियस बेसेस सबसे पहले हम देखेंगे। नंबर 1, नाइट्रोजेनियस बेसिस। नाइट्रोजेनियस बेसिस दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स। नाइट्रोजेनियस बेसिस दो तरह के होते हैं। नंबर 1, पायरिमिडीन और नंबर 2, प्यूरिन। पायरिमिडीन के केसेस में थायमिन है, नंबर 2 साइटोसिन, नंबर 3 यूरेसिल। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। उसमें एडेनिन है, एडेनिन, गुआनिन। इस सब चारों पांचों का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम शुगर का और तब फॉस्फेट का देखेंगे, तब पेयरिंग देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम थायमिन और एडेनिन दोनों साइड में लेंगे। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसको हम कहते हैं थायमिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन। इसमें जो काउंटिंग की जाती है यहाँ से 1 2 3 4 5 6, और इसका जो मूवमेंट है इस प्रकार है। दिस आर द मूवमेंट। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं 2,4 डाइडिऑक्सी, 2,4 डाइडिऑक्सी मिथाइल, 2,4 डाइडिऑक्सी मिथाइल यूरेसिल। ये कह सकते हैं इसको। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, नंबर 2 और नंबर 4, नंबर 2 और नंबर 4 पर ऑक्सीजन है, नंबर 5 पर मिथाइल है। तो इसी तरीके से 2,4 डाइडिऑक्सी मिथाइल एंड यूरेसिल्स। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ थायमिन। अब हम एडेनिन का इधर स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसकी जो काउंटिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4
5 6 7 8 और 9। इस तरीके से इसके हम काउंटिंग करेंगे। हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नाइट्रोजन से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस डायरेक्शन में चलेगा, और 6 के बाद 7 8 9 इस तरह से 9 मेंबर्स होते हैं। इसमें जो ये एडिशनल रिंग देख रहे हैं, इसमें सिंगल रिंग है, इसमें एडिशनल एक अलग रिंग है, तो इसको हम कहते हैं आइमीडाजोल रिंग। आइमीडाजोल रिंग। जितने भी तरह के प्यूरिन होते हैं, सभी प्यूरिन में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें डबल डबल होता है, इसलिए इसको हम अलग से नाम दिया गया है, आइमीडाजोल रिंग पाया जाता है। इसका जो नामकरण है, इसको हम एडेनिन कहते हैं। ये एडेनिन है क्योंकि एडेनिन आपको थायमिन के साथ पेयर करता है। तो इसका डायरेक्शन जो होगा नीचे की ओर होगा। देखिए नीचे की ओर है, 1 2 3 इधर की ओर मूवमेंट है। एडेनिन ADENINE ये हो जाता है 6 नंबर 6 पोजीशन पर। इसका पढ़ने का तरीका है 6 अमीनो प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन। तो इस तरीके से एक बेस क्या ये बैलेंस हो गया, 6 अमीनो प्यूरिन। ये आपका थायमिन का स्ट्रक्चर हो गया जो पायरिमिडिन के अंतर्गत आता है, प्यूरिन के अंतर्गत आता है। ये जो हो जाता है एडेनिन का। तो एडेनिन की जो काउंटिंग होती है वो नीचे की ओर होती है और इसकी ऊपर की ओर डायरेक्शन होता है। दूसरा है आपका अमीनो ग्रुप। इसको अमीनो ग्रुप कहा जाता है। ये हो गया N, हो गया H, OH, इट इज हेट्रोसाइक्लिक होता है, एरोमेटिक कार्बन। इसका नाम है आपका साइटोसिन, SINE। इसका भी देखिए ऊपर की ओर ट्रेवलिंग है, 1 2 3 4 5 6 ऊपर की ओर इस तरह से चला गया है। इसका देखिए नंबर 4 पोजीशन पर एमिनो ग्रुप होता है। तो इसी के तरह नाम 2 नंबर पर 2 पोजीशन पर ऑक्सीजन का है। तो 2 आपका हो जाएगा 2 डीऑक्सी 4 अमीनो, यहाँ 2 हो गया डीऑक्सी 4 अमीनो, 2 डीऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन। इसको ले करके हम इसका पढ़ेंगे। एक तो साइटोसिन तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम इसका जो नामकरण करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, 2 डाइडिऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन, इस तरह से हम इसको करेंगे। एक्चुअली ये सब हेट्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक कार्बन होते हैं। These all are heterocyclic aromatic carbon.
1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से 9 इसमें भी हो जाता है। दिस इज कॉल्ड गुआनिन, एडेनिन गुआनिन। इसको गुआनिन कहा जाता है। तो जहाँ तक इसका पढ़ने का तरीका है तो आप देखिएगा कि 2 नंबर है, कहाँ गया, 2 नंबर है, इसको अमीनो कहते हैं। और 6 नंबर पर क्या है, डाइडिऑक्सी है। तो 2 अमीनो 2 अमीनो 6 डाइडिऑक्सी प्यूरिन, 2 अमीनो 6 डाइडिऑक्सी प्यूरिन। इस तरह हम इसको पढ़ेंगे। नंबर 2 पर अमीनो है, नंबर 6 पर ऑक्सीजन है। तो इसी के आधार पर इसका हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। एक्चुअली जितना भी है ये सब जितने भी है हेट्रोसाइक्लिकल है। हेट्रोसाइक्लिकल एरोमेटिक का रिंग होते हैं विथ अमीनो ग्रुप। इस तरीके से हम इसको अध्ययन करेंगे 1 2 3 करके। अब एक और रह गया है यूरेशियम। These all are हेट्रोकार्बन। फाइव 6 होता है। दिस इज कॉल्ड यूरेसिल, यूरेसिल। एंड इसमें आपको देखिएगा 2 है, नंबर 2 और नंबर 4 पर ऑक्सीजन है, नंबर 2 एंड नंबर 4 पर ऑक्सीजन है। तो इसको कहते हैं 2,4 डाइडिऑक्सी, 2,4 डाइडिऑक्सी, 2,4 डाइडिऑक्सी पायरिमिडीन। इस तरह से इसको पढ़ने का तरीका वी कैन से अबाउट द यूरेसिल। यूरेसिल के 2 पर ऑक्सीजन है, इस तरह उस तरह हम इसको अध्ययन करेंगे और इसको पढ़ेंगे। ये हो गया आपका बेसिस के बारे में। अब हम चलते हैं शुगर के बारे में। ये बेसिस है। अब हम शुगर का देखेंगे स्ट्रक्चर। शुगर 2 तरह का होता है। एक आपका राइबोज शुगर है, दूसरा डिऑक्सी राइबोज शुगर है। This is the ribose sugar, 2-deoxyribose. इसका जो फॉर्मूला होता है C5H10O4, ये शुगर का है। ये जो शुगर हो जाता है डिऑक्सीराइबोज शुगर है। दिस इज कॉल्ड डिऑक्सीराइबोज शुगर। C5H10O4, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है शुगर का।
अब हम राइबोज शुगर के बारे में देखते हैं। सेम उसी तरह का वो भी होता है, सेम लाइक दिस। इसका होता है C5H10O5। जहां तक कि सीरियल नंबर की बात है तो ये जो होता है नंबर 1 है। हम इसके काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ 5 हो गया। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 राइबोज होते हैं और इसके फिगर्स होते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पोर्शंस में यहाँ आप देख रहे हैं ये राइबोज का है। ये राइबोज का एक एडिशनल है जो 2 पॉइंट पर होता है। इसको हम कहते हैं एडिशनल ग्रुप ऑफ एडिशनल ग्रुप एडिशनल ग्रुप एट 2 डैश पोजीशन। दूसरे डैश पोजीशन पर एडिशनल ग्रुप होता है। यहाँ पर देखिएगा नहीं है, आपका जो डीएनए का डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसके सेकेंड पोजीशन पर OH नहीं है, हमेशा H होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि OH होता है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज के केसेस में देखिएगा कि सेकंड पर OH होता है जो एडिशनल ग्रुप एट पोजीशन सेकंड पर है। इसी के कारण यह काफी एक्टिव होता है। इन राइबोज शुगर तो ये हमने तो दिया। इसका पढ़ने का तरीका है 1 2 3 4 5। इधर देखिए तीसरा डैश है, ये 5 डैश है और इसी तरह से ऐड रहता है 3 डैश 5 डैश 3 डैश 5 डैश। जो डायरेक्शंस होते हैं इसी तरीके से होते हैं। अब हम देखते हैं फॉस्फेट को। अब है नेक्स्ट फॉस्फेट। फॉस्फेट में क्या होता है कि P स्ट्रक्चर है, डबल डैश 2 है, ऐसे कर दीजिएगा और OH सब में रहता है, OH OH OH। ये हो गया H3PO4 इक्वल टू H3PO4। 1 2 3 4 1 2 3 ये 3 हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया और 1 फास्फेट हो गया। इस तरह से H3PO4 का ये स्ट्रक्चर होता है जो शुगर के 5th पोजीशन से जाकर के ऐड होता है। शुगर का जो 5वां पोजीशन है उससे जाकर के ये ऐड होगा, तो ये हो जाता है आपका फॉस्फेट। नाउ कम टू द पेयरिंग। अब हम आपको थोड़ा सा पेयरिंग के बारे में बताएंगे। आई विल डिस्कस अबाउट पेयरिंग। बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन पेयरिंग है। पेयरिंग में एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन। इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसका है।
ये देखिए, ये आपका एडेनिन हो गया, ADENI, एडेनिन। एडेनिन के साथ ये थायमिन है, एडेनिन एंड थायमिन। यहाँ पर जुड़ता है आपका डिऑक्सी राइबोज शुगर, डिऑक्सी राइबोज शुगर होता है। इसकी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिएगा कि एडेनिन का नंबर 6 गुआनिन का नंबर 4 से बॉन्ड बनाए हुए हैं। उसी तरह एडेनिन का नंबर 1 थायमिन के नंबर 3 से बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एडेनिन होता है, एडेनिन का 6 और 1 बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां बसाऊं। उसी तरीके से आपका जो थायमिन होता है, यहाँ थायमिन का 4 है और 3 है। तो इस तरह से बॉन्ड का निर्माण होता है। इस तरह देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और नंबर 1 पोजीशन से शुगर जुड़ता है, थायमिन के नंबर 1 पोजीशन से शुगर जुड़ता है, माने शुगर इज एडेड एट नंबर 1 पोजीशन। यहाँ पर देखिएगा एडेनिन के नंबर 9 पोजीशन से शुगर ऐड कर रहा है। एडेनिन का जो नंबर 9 पोजीशन है, वो नंबर 9 पोजीशन से शुगर ऐड कर रहा है। इस तरह से इसको समझ लीजिए और देख लीजिए। दिस इज द बॉन्डिंग, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब जो भी है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में बॉन्डिंग करेंगे हम लोग जो करेंगे अब बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन। गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड होता है और साइटोसिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, तो इसका हम लोग करेंगे।
इस तरह हमने देखा ये गुआनिन है और ये साइटोसिन है। गुआनिन का नंबर 6 पोजीशन, नंबर 1 पोजीशन और नंबर 2 पोजीशन। उसी तरह नंबर 4 पोजीशन, नंबर 3 पोजीशन और नंबर 2 पोजीशन। ये जो पोजीशन होते हैं उसमें बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं। यानी कि गुआनिन का नंबर 6 पोजीशन जो होता है साइटोसिन के नंबर 4 पोजीशन से अटैच होता है। फिर इसका 1 पोजीशन इसके 3 से, इसका 2 पोजीशन इसके 2 से। एक खास बात आपने देखा होगा कि एडेनिन और थायमिन में भी 6143 था, इसमें भी 6143 है, लेकिन गुआनिन में एक एडिशनल है 22। इस तरह से याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको पूछा जाए कि कौन सारा पॉइंट जो है लिंक करता है, तो आपको इधर वाला याद रखना होगा कि एडेनिन और गुआनिन में 61 होता है और उधर जो है 4 और 3 जिसे साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। 4 और 3 का पोजीशन होता है। तो इस तरह 4 और 3 61 और इसमें एक एडिशनल है 22, यह 22 ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है। दीज ऑल आर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ज्यादा मजबूत नहीं होता। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसमें देखिएगा, हमेशा देखिएगा कि शुगर की जो पेयरिंग होती है, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि ये तो बेस की पेयरिंग हो गई, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी पेयरिंग होती है जैसे प्यूरिन का, तो प्यूरिन का शुगर के साथ, ये प्यूरिन है 9 पोजीशन पर है, प्यूरिन का शुगर के साथ 9 पोजीशन है, जबकि पायरिमिडिन का नंबर 1 पोजीशन पर ऐड होता है। बेस एडिशन विथ शुगर। बेस विथ शुगर तो हमने पहले भी बताया था। बेस बहुत जरूरी है, इसको रखना, दिमाग में रखना बहुत। बेस विथ शुगर, तो आपका जो लोग होता है प्यूरिन होता है, PURIN, प्यूरिन जो होता है उसका 9 पोजीशन होता है। प्यूरिन का क्या है पोजीशन 9, PUSITION, पोजीशन 9। तो शुगर का पोजीशन क्या है? शुगर का हमेशा 1 ही रहेगा किसी भी परिस्थिति में। तो शुगर का क्या रहेगा पोजीशन 1 रहेगा, यानी शुगर का 1 और प्यूरिन का 9। ये प्यूरिन और शुगर के बीच का एडिशन है। जबकि अगर हम पायरिमिडिन को देखेंगे, पायरिमिडिन का देखेंगे तो इसका जो पोजीशन होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन 1 हो जाएगा और शुगर का भी पोजीशन 1 हो जाएगा। यानी प्यूरिन और शुगर के बीच में 1-1 का पोजीशन है। माने इसका ये लिंक कर रहा है 1 पोजीशन, इसका लिंक कर रहा है 1 पोजीशन, इसका लिंक कर रहा है। दोनों में एक ही है, खास करके पायरिमिडिन के साथ। जबकि प्यूरिन के साथ प्यूरिन का 9 और शुगर का 1, दोनों में शुगर कॉमन है, एक ही पॉइंट है 1, एक सिर्फ इसका 9 हो जाता है और इसका 1 हो जाता है। तो इस तरीके से जो लिंकिंग पोर्शन है, जिस पोर्शन से डीएनए के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके क्या कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना करके, जो बॉन्ड जिस पोर्शन पर बनाया जाता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और जहाँ तक शुगर और फॉस्फेट का प्रश्न है, तो शुगर और फॉस्फेट जो होते हैं दोनों के केसेस में एक है, शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर एंड फॉस्फेट, तो इसका कोई लिंकिंग बॉन्ड नहीं होता है उस पोजीशन पर, क्योंकि शुगर का फॉस्फेट इज एडेड। फॉस्फेट इज एडेड एट नंबर 5th, 5वां पोजीशन पर होता है, एट नंबर 5th ऑफ शुगर यानी कि फॉस्फेट जो ऐड होता है वो शुगर के नंबर 5th पोजीशन पर। अब बेस का